हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत में परीक्षा से संबंधित प्रश्न। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ध्यान देना, ये जो परीक्षा के क्वेश्चन होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आता है अपने पास विषय से संबंधित और एक आता है अंकों से संबंधित। जो विषय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें अपने पास आएगा 50% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, फिर कह दिया 40% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए या पास हुए? इस टाइप का प्रश्न आता है। दूसरी जो टाइप है अपनी, वो है अंकों से संबंधित। इसमें देगा कि एक परीक्षार्थी ने 50% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। 10 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे परीक्षार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए और वह पास होने से 20 अंक अधिक लेता है। तो पूर्णांक बताओ या पास होने वाले के अंक बताओ या फेल होने वाले के अंक बताओ। जो भी पूछता है, मतलब यहाँ जो बात होती है वो अंकों से रिलेटेड होती है। और ये जो टाइप है इसमें आती है प्रतिशत से रिलेटेड। देखो, दो बार यहाँ अपने पास दो सब्जेक्ट देगा, जैसे इंग्लिश में फेल हो गए, विज्ञान में फेल हो गए, फिर हमें देगा कि दोनों में फेल हो गए। तो एक बार हम इसी टाइप पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं विषय से संबंधित प्रश्न। इन प्रश्नों में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमें दे दिया कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए। आगे दे दिया 55% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। और आगे कह रहा है 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। एक बार इस एग्जाम्पल को समझना आप। यहां हमें दे रखा है 40% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, 55% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अब हमें यहाँ जो क्वेश्चन पूछता है वो ये भी पूछ सकता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए या कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, या हमें पूछ सकता है पास व फेल विद्यार्थियों का अनुपात बताओ। मतलब यहाँ अनुपात भी हमें पूछ सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हल करने के अपने पास दो तरीके हैं। एक तो देखो, हम आरेख बना के हल कर सकते हैं कि माना ये जो विद्यार्थी हैं वो टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले हैं इस आरेख में। और एक है अपने पास आरेख जिसमें सारे विद्यार्थी गणित में फेल होने वाले हैं, लेकिन अपने पास कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आरेख बनेगा वो इस तरह से बनेगा और यहाँ जो विद्यार्थी होंगे ना वो दोनों वाले होंगे, मतलब 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ देखो, इसमें टोटल विद्यार्थी 40% थे जो इंग्लिश में फेल हो रहे थे और यहाँ अपने पास ये जो आरेख है वो इंग्लिश का है। तो इसमें टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं? 40। तो इन 40 में ये 15 लोग ऐसे हैं जो गणित में भी फेल हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में भी तो हो रहे हैं।
तो देखो यहाँ अपने पास इंग्लिश में अगर 40 है तो इसमें से ये 15 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ विद्यार्थियों की संख्या जाएगी 25। समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे गणित के विद्यार्थियों की। गणित में टोटल विद्यार्थी थे अपने पास फेल होने वाले 55, और 55 में ये 15 लोग ऐसे हैं जो साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। तो यहाँ अपने पास अकेले गणित में फेल होने वाले आ जाएंगे। देखो टोटल 55 है फेल, तो अकेली गणित में फेल होने वाले आएंगे 55 में से 15 कम, मतलब 40। अब हमें ये जो दिखाई दे रहा है ना 25, 15 और 40, ये सारे फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। तो देखो यहाँ हम बात करेंगे फेल होने वाले विद्यार्थियों की, तो 25 + 15 40 और 40 80। 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए। अब आप बताओ कि ये जो 80% है ये कितने में से है? 100 में से। तो यहाँ बताओ अपने पास विद्यार्थियों की संख्या क्या आएगी? 20%। ये 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए। अब देखो अपने जो क्वेश्चन थे वो क्या थे? कितने प्रतिशत पास हुए, कितने प्रतिशत फेल हुए? आगे होंगे आंसर। पास परसेंट 20, फेल का परसेंट 80। अब हम बात करें फेल और पास विद्यार्थियों का अनुपात। सॉरी, पहले पास ले रखा है, तो बताओ पास कितने हुए? 20 और फेल कितने हैं? 80। तो 20:80। और इसको आगे हल करेंगे तो देखो 20 से कम 20 और 20 चौक 80, मतलब फेल और पास विद्यार्थियों के अनुपात की हम बात करें तो क्या जाएगा? 1:4। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और समझना इसको कि परसेंट के हिसाब से तो 20 और 80 था, लेकिन अनुपात के हिसाब से पास कितने हैं? 1 और फेल कितने हैं? 4। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गई 5। इसी का एक दूसरा तरीका और लेते हैं हम। देखो यहाँ आप ये देखो कि सब जगह फेल ही है ना। पहली बात तो ये देखो, कई बार प्रश्नों में कई जगह बीच में पास दे देता है, जैसे यहाँ पास दे दिया फेल की बजाय। चलो एक एग्जांपल और कर लेंगे हम ऐसा। अभी बात इसकी कर रहे हैं हम, 40% इंग्लिश में फेल हुए, फिर 55% गणित में फेल हुए और 15% दोनों में फेल हुए। तो यहाँ एक बार जो अकेले अकेले सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं ना, उनको जोड़ देंगे हम। तो देखो इंग्लिश में कितने फेल हुए? 40। और गणित में कितने फेल हुए? 55। तो देखो यहाँ अपने पास आ गया 95% विद्यार्थी जो फेल हुए। लेकिन इन 95% या हम 100 में से 95 मान सकते हैं, इन 95 विद्यार्थियों में 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 विद्यार्थी यहाँ भी जुड़े हैं और यहाँ भी जुड़े हैं। विद्यार्थी तो 15 हैं लेकिन दो जगह जुड़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 95 आया, इसमें जोड़ना तो 15 ही था लेकिन 30 जुड़ गया, तो हम इसमें से 15 कम कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 80। और ये जो 80% आ गया, ये कौन से आ गए? फेल विद्यार्थी आ गए। हाँ, एक बात और, अगर मान लो यहाँ 55% विद्यार्थी पास दे देता, समझना एक बार इस क्वेश्चन को, 55% विद्यार्थी अगर पास दे देता तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं? तो ध्यान देना। अब यहाँ जैसे मान लो यही एग्जाम्पल है अपने पास, 40% इंग्लिश में फेल हुए, 55% गणित में फेल हुए और 15% दोनों में फेल हुए। सॉरी, यहाँ पास है ना। हाँ, तो देखो अब हम इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ तो फेल है और यहाँ भी फेल है। या तो तीनों कंडीशन पास की होनी चाहिए या तीनों कंडीशन फेल की होनी चाहिए। तो अपने पास एक कंडीशन पास की आ रही है और इस पास को हम फेल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ हम बात करें 55% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो बताओ इस गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट क्या होगा? 45% क्या हो गए? फेल हो गए। अब इसको हम आराम से हल कर सकते हैं।
बताओ सब जगह फेल फेल आ गया। तो बताओ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो किस किस को जोड़ेंगे। तो देखो हमें जोड़ना किस किस को है, एक तो 40% को और एक 45% को, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 + 45 कितने हो गए, 85। और इस 85 में से जो दोनों में फेल हो रहे हैं वो विद्यार्थी हम घटा देंगे। तो 85 में से कितने घटा देंगे, 15। तो अपने पास आ गया 70%। ये विद्यार्थी क्या हो गए, फेल। तो बताओ अब हम पास की बात करें तो कितने आ जाएंगे, 30%। समझ में आ गया होगा। अब देखो अपना क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए, 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 135 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। या ऐसे भी दे सकता है, कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। देखो ध्यान देना, आप हमने यहाँ तक तो सीख लिया है कि नहीं। 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए। तो बताओ अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी फेल हो गए, 40। चलो दूसरी लाइन, 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। बताओ क्या करें, इसको जोड़ देंगे इसमें। तो 40 और 30 70। जो अपने पास अलग अलग अनुत्तीर्ण थे अंग्रेजी और गणित, उनको हमने जोड़ लिया। तो 40 और 30 70। अब हम क्या करते हैं कि जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं उनको उसमें से घटा देते हैं। तो 70 में से कितने घटाएंगे, 15। तो बताओ अपने पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 55। तो 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। चलो इसमें बात करें तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या आएगी भाई, अनुत्तीर्ण 55 है तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 45%। 45% आ गए उत्तीर्ण विद्यार्थी। अब आ जाओ आगे, देखो यहाँ तक आ गया ना हमें। आगे हम क्या करेंगे, वही तरीका लगाएंगे जो हमने चुनाव वाले प्रश्नों में लगाया था, आय व बचत वालों में। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 135, तो यहाँ अपने पास जो 135 आ रहा था वो किसकी संख्या है, उत्तीर्ण की। और अपने पास जो परसेंट है उत्तीर्ण का वो कितना है, 45। तो 135 किसके बराबर है, 45 के। और हमें ज्ञात क्या करना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। बताओ यहाँ हम कुल क्या मानेंगे, देखो 55 अनुत्तीर्ण है, तो देखो हमने 45 किस हिसाब से ले लिया, हमने 100 के हिसाब से तो लिया है कि टोटल विद्यार्थी 100 हैं, तो उसमें से अनुत्तीर्ण 55 है, तो उत्तीर्ण कितने हो गए, 45। तो अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। और इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा 3 × 100 मतलब 300। ये अपना आंसर हो गया भाई। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 55% हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 500 है तो बताओ कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तरीका सेम वही है, लेकिन बस इतना फर्क है कि अब की बार यहाँ देखो क्या आ रहा है, 30% अनुत्तीर्ण, 55% उत्तीर्ण और 15% अनुत्तीर्ण। देखो हमने बात की थी कि या तो उत्तीर्ण ही लेना है या अनुत्तीर्ण ही लेना है। तो देखो यहाँ या तो हम उत्तीर्ण सबको उत्तीर्ण में बनाए या सबको अनुत्तीर्ण बना दें। तो आप ये देखो यहाँ उत्तीर्ण हो रहा है और इस 55% उत्तीर्ण को अगर अनुत्तीर्ण में बदलेंगे तो बताओ कितने परसेंट आ जाएगा, 45%। कितने परसेंट आ गया, 45%। अब हम इसको हल करेंगे तो बताओ 30% विज्ञान में, 45% हिंदी में, और देखो इन दोनों को जो अलग अलग में होते हैं उनको जोड़ देते हैं। तो 30 और 45 कितने हो गए, 75। ये जो 75% आया ये आया अपने पास अलग अलग में टोटल अनुत्तीर्ण।
अब हम बात करें कि जो दोनों में अनुतीर्ण है वो कितने हैं। दोनों में उत्तीर्ण हैं वो अनुतीर्ण है वो हैं 15 अपने पास। तो ये जो 15 है वो 75 में से घटा देंगे हम, और 75 में से अगर 15 घटाते हैं तो अपने पास आ जाता है 60, और ये जो 60 आया वो आया अनुतीर्ण। ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो 60% था वो तो अनुतीर्ण था, उत्तीर्ण की बात करें तो कितने परसेंट आएगा, 40%। टोटल विद्यार्थियों की बात करेंगे तो 100, क्योंकि 100 में से लिया था हमने। अब अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें जो संख्या दे रखी है वो 500 है, और ये जो 500 है वो देखो क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो बताओ 500 के नीचे क्या लगाएंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या, और हमने क्या मानी 100। अब पूछ क्या रहा है इसमें, उत्तीर्ण कितने हुए। तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अगर निकालनी है तो 60 लेंगे या 40 ले लेंगे, तो गुणा 40। इस तरह से इसका हल हो जाएगा 5 चौक 20, 200। मतलब उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या आ गई, 200 आ गई। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, एक परीक्षा में 40% इंग्लिश में, 62% हिंदी में, लेकिन ये जो हिंदी में है वो उत्तीर्ण है, और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। एक बात ध्यान देना, अब की बार जो परसेंट है ना उसमें 62.5 आ गया, और 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने पढ़ा था 62.5% का मतलब क्या होगा, 5/8। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को 100 के हिसाब से करने की बजाय भिन्न के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो सबसे पहले 40% को हल कर लेते हैं हम। 40% का भिन्न क्या होगा, 40% का भिन्न क्या होगा, 2/5। और ये किस में थे, इंग्लिश में अनुतीर्ण थे। किस में, इंग्लिश में। और कौन से थे, अनुतीर्ण। आगे जो आ रहा है अपने पास जो 62.5%, ये 62.5% अपने पास क्या है, हिंदी में उत्तीर्ण है। ये 62.5% उत्तीर्ण आ गया, और किस में है, हिंदी में। चलो एक बार तो 62.5% को हल कर लो, तो 62.5% का मतलब क्या होगा, 5/8। अब ध्यान देना, ये जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण है, और इनकी बात करेंगे तो यहाँ अपने पास हिंदी में उत्तीर्ण कितने हैं, 8 में से 5। अब हम हिंदी में अनुतीर्ण की बात करते हैं, तो अपने पास 8 में से अगर 5 उत्तीर्ण हैं तो अनुतीर्ण कितने होंगे, 8 में से 3, और 8 में से 3 को हम क्या लिख देंगे, 3/8, और ये हो गया अपने पास अनुतीर्ण। चलो ये बात होगी अपनी हिंदी में अनुतीर्ण की। अब 1% हो रहा है अपने पास 20%, और ये 20% कौन से में है, ये 20% दोनों में अनुतीर्ण है। और अनुतीर्ण की हम बात करेंगे तो देखो ये भी अनुतीर्ण है, ये भी अनुतीर्ण आ गया, और उसको भी हम अनुतीर्ण लिखेंगे तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, और ये भी अनुतीर्ण आ गया। चलो अब ध्यान देना एक बार, देखो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो परसेंट को हल करते हैं हम तो उसमें 100 के हिसाब से कर लेते हैं। चलो उसमें तो हमने हल कर लिया कि जैसे इंग्लिश और हिंदी के जोड़ दिए और दोनों वाले को घटा दिया, लेकिन अब की बार जो अपने पास आ रहा है वो बट्टे के हिसाब से है। तो यहाँ देखो अपने पास 2/5, 3/8 और 1/5। इन प्रश्नों में हम टोटल क्या माने, उसमें तो चलो 100 मान लिया था हमने, यहाँ टोटल इस 2/5 में तो टोटल 5 हो रहा है, फिर 3/8 में टोटल 8 होगा, और 1/5 में टोटल 5 के हिसाब से होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लिया जाता है। मतलब 5, 8 और 5 का एलसीएम, 5, 8 व 5 का एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा, 40। और ये जो 40 है ना, इसको हम टोटल मान के करेंगे। समझ में आ गया, इस 40 को टोटल मान के हल करेंगे।
और 40 को टोटल मान के हल करेंगे तो हम मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी 40 हैं। 40 में से इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हो गए? 2/5। तो 40 का हम 2/5 निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 दूनी 16। ऐसे ही अगर 40 का 3/8 निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 तिये 15। और ऐसे ही हम 40 का 1/5 निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8। समझ में आ गया? हाँ, अब देखो हमें किस किस को तो जोड़ना है और किसको घटाना है। तो देखो हिंदी और इंग्लिश वालों को तो जोड़ना है, तो 15 और 16 कितने हो गए? 31। और 31 में से कितने घटा देंगे? ये 8 घटा देंगे। तो बताओ अपने पास कितना आ गया? 23। चलो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, एक बार फिर से समझ लेना। इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने थे? 40%। उसको हमने किस में बदल दिया? भिन्न में, 2/5। ऐसे ही हिंदी में उत्तीर्ण कितने थे? 62.5%। उसको हमने क्या लिखा? 5/8। लेकिन यहाँ अनुत्तीर्ण है, यहाँ उत्तीर्ण है, तो इस उत्तीर्ण को हमने अनुत्तीर्ण में चेंज किया। तो 8 में से 5 अगर उत्तीर्ण है तो 8 में से 3 क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। और इसके बाद हमने जो परसेंट है दोनों में 20% उसको किया तो अपने पास है 1/5। और ये भी अनुत्तीर्ण आया, और ये अनुत्तीर्ण किस में आया? दोनों में आया। तो दोनों वाला घटाते हैं। लेकिन एक समस्या और रह गई कि जो अपने पास संख्या है वो भिन्न में है। मतलब बट्टे वाली जो संख्या है उसमें नीचे वाली संख्या, मतलब हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अपने पास 5, 8 और 5 का एलसीएम क्या आया? 40। और इस 40 को हम टोटल मान के हल करते हैं कि 40 अगर टोटल है तो टोटल का 2/5 तो इंग्लिश में, और 2/5 अपने पास आ गया 16। ऐसे ही 3/8 निकाला तो अपने पास कितना आया? 15। और 1/5 निकाला तो अपने पास क्या आया? 8। हो गया यहाँ तक। अब हम इसको हल करते हैं तो अपने पास आता है 16 और 15 का जोड़ 31। 31 में से 8 गए तो 23। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे तो हम कर सकते हैं कि भाई टोटल विद्यार्थियों की संख्या अपने पास कितनी है? 400। ये जो 400 है वो टोटल विद्यार्थी है। अब यहाँ हम टोटल के नीचे 100 लगाएंगे या 40 लगाएंगे, ये देखना है। तो देखो अब हमने इस क्वेश्चन को 100 के हिसाब से नहीं किया है, अब हमने क्वेश्चन को 40 के हिसाब से किया है। टोटल 40 मान के हल किया है। तो नीचे बताओ अपने पास क्या जाएगा? 40। और बताओ हमें जो प्रश्न पूछा है उसमें पूछा क्या है? पास विद्यार्थियों की संख्या। तो एक बात और ध्यान देना, ये जो 23% आए थे ये आए थे अनुत्तीर्ण, मतलब फेल विद्यार्थी आए थे। कितने में से आए थे ये? 40 में से। तो बताओ पास विद्यार्थी कितने आएंगे? 17 और गुणा 17 कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 10 × 17 170। ये आगे पास विद्यार्थियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 60% लोग चाय पीते हैं, 70% लोग कॉफ़ी पीते हैं। तो बताओ कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। देखो इसमें दोनों दे नहीं रखे हैं, हमें दोनों का निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। चलो एक बार तो ये बताओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अलग अलग होता है उसको जोड़ते हैं। तो 60 और 70 को जोड़ा हमने, तो बताओ कितना आ गया? 130। हम जो लोग हैं उनको कितना परसेंट मान सकते हैं? 100%, मतलब 100 के हिसाब से तोल करेंगे। तो अपने पास टोटल लोगों की संख्या 100 होनी चाहिए, और अपने पास कितना रहा है? 130। तो यहाँ देखो हमने अलग अलग को जोड़ा है और जो दोनों में होते हैं उसको घटाते हैं। तो हम इस संख्या में से कितना घटाएंगे? अपने पास टोटल 100% लोग आ जाए। तो बताओ हमें कितना घटाना पड़ेगा? 30। तो 100 आ जाएगा अपने पास। मतलब ये जो लोग हैं ना वो दोनों पीते हैं, चाय व कॉफ़ी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 30% लोग ऐसे होंगे जो चाय व कॉफ़ी पीते हैं। तो अपना उत्तर हो जाएगा 30%। क्लियर? चलो देखो, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 20% हिंदी बोल सकते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। चलो देखो एक बार ध्यान देना, पहले हम परसेंट की बात कर लें। केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 30%।
केवल हिंदी बोलने वाले 20%। बताओ टोटल कितना परसेंट हुआ? 50 ही हुआ अभी तो। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो बताओ दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हो गए? 50%। भाई 100 में से बच गए कितने? 50। टोटल छात्रों की संख्या 100 में से 30 ने क्या बोली? अंग्रेजी, 20 क्या बोल रहे हैं? हिंदी, और बाकी छात्र क्या बोलते हैं? दोनों भाषाएं। तो बताओ दोनों भाषा बोलने वाले कितने छात्र हो गए? 50। मतलब ये अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है आगे। बताओ कुल कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? बताओ ये छात्र हिंदी बोल सकते हैं और ये भी हिंदी बोल सकते हैं। तो बताओ टोटल कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं? 50 और 20 70। ध्यान देना, यहाँ हमें घटाना नहीं है, यहाँ हमें जोड़ना है। प्रश्न को समझना है कि देखो प्रश्न पूछा है कि टोटल कितने छात्र हैं जो दोनों भाषाएं जो हिंदी बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? भाई ये जो छात्र है वो केवल हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो 50% छात्र हैं ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो ये हिंदी तो बोल सकते हैं ना। तो 50 ये और 20 ये, टोटल कितने हो गए? 70% छात्र हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन में टोटल छात्रों की संख्या क्या है? 60। कक्षा 60 विद्यार्थियों की है, तो ये जो 60 है वो टोटल छात्र है। और अपने पास जो 60 है उसके नीचे क्या आएगा? देखो टोटल हमने 100 माना है, तो 60/100। और हमें ज्ञात क्या करना है? हिंदी बोलने वाले। तो बताओ कितने हो गए? 70। तो गुणा 70, और अपने पास आ जाएगा 7 6 42। 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप है अपनी अंकों के प्रश्न। क्वेश्चन अपना, एक परीक्षार्थी ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 110 अंकों से फेल हो जाता है। एक जो परीक्षार्थी है वो कितने परसेंट अंक प्राप्त करता है? 25%। और कितने अंकों से फेल हो जाता है? 110 अंकों से। इसका मतलब ये हुआ कि उसको पास होने से 110 अंक कम रह गए, जबकि वह 55% अंक लाए। मतलब ये परीक्षार्थी अगर 55% अंक ले आए तो वह पास होने से 340 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। 340 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो पूर्णांक ज्ञात करो। अब देखो एक बार इस प्रश्न को समझना, यहाँ से समझना। 110 अंक कम और 340 ज़्यादा। यहाँ तो देखो ये तो समझ में आ रहा है कि पहले वो 25% ला रहा था और अब वो 55% ला रहा है। तो बताओ उसने कितने प्रतिशत बढ़ा ली? तो देखो 25% से 55% के लिए हमने यहाँ 30% बढ़ा दी, या उस परीक्षार्थी ने 30% अंक ज़्यादा प्राप्त किए। इधर से हम बात करेंगे तो 110 अंक कम है और यहाँ 340 अंक ज़्यादा है। हम मान लेते हैं कि माना पास होने के लिए 200 अंक चाहिए। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 200। इस परीक्षार्थी के यहाँ 110 कम आ रहे हैं, मतलब वो कितने अंक प्राप्त कर पाता है? 90 अंक ही प्राप्त कर पाता है। और यहाँ से बात करेंगे तो 340 ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 200 चाहिए और उसके 340 ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कितने आ रहे हैं? 540। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो वो 90 ही प्राप्त कर पा रहा है, लेकिन यहाँ वो 540 प्राप्त कर पा रहा है, मतलब उसके कितने अंक बढ़ गए ये देखना है। तो बताओ 90 से 540 तक कितने अंक बढ़े? 450। एक बार फिर से देख लो, परसेंट की हम बात कर रहे थे। पहले उसके 25% आई और बाद में उसके 55% आई। तो बताओ उसने कितने प्रतिशत बढ़ाई? 30%। और अंक कितने बढ़ाए? 450। समझ में आ गया? मतलब ये जो 30% है वो 450 के बराबर है। तो बताओ 1% बराबर क्या होगा? 450/30। और इसको करेंगे
तो अपने पास आ जाएगा 15 अंक। 1% कितने अंकों के बराबर है? 15 अंकों के। एक बार यहाँ से और देखना थोड़ा सा, देखो ये लिखा था हमने 110 कम और 340 से ज़्यादा, ये हमने समझने के लिए किया था। इसको हम यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं कि एक जगह कम और एक जगह अगर ज़्यादा हो तो इन दोनों के अंकों का जोड़ कर देते हैं। तो 110 और 340 का जोड़ भी अपने पास क्या होता है बताओ? 450। मतलब बात वही आती है, सिर्फ हमें समझना है इसको। तो बताओ 30% किसके बराबर है? 450 के। 1% बराबर क्या है यार? 450 बटा 30 मतलब 15। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम बात करें उस परीक्षार्थी के पूर्णांक बताओ। देखो पूर्णांक जो भी होता है वो 100 होता है, मतलब पूर्णांक किसी भी एग्जाम का पूर्णांक 100% होता है। तो यहाँ अगर 1% बराबर 15 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? गुणा 100 मतलब 1500 अंक। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट प्राप्त किए? 35%। और वह कितने अंकों से फेल हो गया? 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 अंक उसके कम आए। ठीक है। अगली लाइन है, जबकि दूसरे परीक्षार्थी ने 43% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्णांक का मतलब उत्तीर्ण होने से, तो उत्तीर्ण होने से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बताओ कुल पूर्णांक या न्यूनतम उत्तीर्णांक। चलो एक बार यहाँ तक हल करते हैं। देखो हमने पढ़ा था ये जो परीक्षार्थी, यहाँ देखो दो हैं अपने पास, एक परीक्षार्थी ये है, एक परीक्षार्थी ये है। बताओ ये जो परीक्षार्थी है उसकी अपेक्षा ये जो परीक्षार्थी है वो कितने प्रतिशत ज़्यादा ला रहा है? देखो इसके 35% आए, इसके 43% आए, तो बताओ कितने परसेंट ज़्यादा है? 8%। देखो ये पर्सन अगर हम आने लग जाते हैं तो हम सीधा पर्सन को देख के वहाँ भी हल कर सकते हैं माइंड में, लेकिन एक बार हम सीख रहे हैं तो उसके लिए हम सीधा न करके सीख के करेंगे। 35% और 43% का अंतर 8%। इधर हम बात करेंगे 20 अंक कम और 12 अंक ज़्यादा। तो देखो 20 कम 12 ज़्यादा, तो बताओ जोड़ करेंगे ये अंतर। अभी हमने सीखा था कि ऐसे प्रश्नों में अगर एक जगह कम हो और एक जगह ज़्यादा हो तो उनका जो अंतर होता है वो जोड़ के बराबर होता है। तो जोड़ कर देंगे यहाँ से। बताओ अपने पास यहाँ जोड़ कितना आएगा? 32। मतलब जो 8% है वो किसके बराबर है? 32 के। तो बताओ 1% किसके बराबर होगी? 32 बटा 8 मतलब 4 के। और देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कुल पूर्णांक, तो पूर्णांक निकालेंगे तो 4 गुणा 100 मतलब कितना आ गया? 400। ये अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है न्यूनतम उत्तीर्णांक। एक बार हम बात करें कि इन दोनों में से जो 35% प्राप्त कर रहा है वो विद्यार्थी फेल हो गया, पास होगा, फेल होगा। और वो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 20 से। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो विद्यार्थी है उसने जितने अंक प्राप्त किए उनसे उसको 20 अंक और चाहिए होंगे। तो एक बार हम 35% वाले के अंक निकाल लेते हैं। तो देखो अपने पास 1% कितने के बराबर आया था? 4 के। तो जो फेल हो रहा है उस विद्यार्थी के कितने प्रतिशत बनी? 35। तो ये जो 4 है इसको किससे गुणा कर देंगे? 35 से। तो 35% बराबर आ गया 140। एक बात ध्यान देना, ये जो 140 आया वो आए फेल होने वाले विद्यार्थी के अंक, और वो फेल कितने से हो रहा है? 20 से। इसका मतलब 140 में 20 और बढ़ा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 160। और ये जो 160 अंक आ गए वो आ गए अपने पास न्यूनतम उत्तीर्णांक। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम पास होने के लिए इतने अंक चाहिए। समझ में आ गई बात? हाँ, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो हमने पास होने वाले के अंक निकाल लिए, तो पास होने वाला कौन सा है? 43% वाला। और 43% वाले के अंक निकालेंगे तो 4 गुणा क्या कर देंगे? 43।
और 4 गुणा 43 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 172। हाँ, इसने 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पास तो हो रहा है लेकिन 12 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। अगर 12 अंक नहीं भी आए तो भी पास हो जाता है। तो न्यूनतम मतलब कम से कम कितने नंबर चाहिए, और वो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 12 कम भी कर सकते हैं। तो बताओ अपने पास क्या है, 160। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी ने 28% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। लिख लेंगे हम कितने परसेंट प्राप्त किए, 28%, और 40 अंकों से फेल हो गया मतलब 40 अंक कम आए। आगे देखो दे रखा है जबकि पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है। 33% अंक किसको चाहिए, पास होने वाले को चाहिए। तो पूर्णांक बताओ। अब देखो इस प्रश्न को समझना है हमें थोड़ा सा कि यहाँ हमें 2 विद्यार्थी या 2 बार अंक नहीं दिए, हमें सिर्फ 2 बार परसेंट दिया है। इस प्रश्न को हम समझेंगे तो देखो एक विद्यार्थी ने 28% अंक प्राप्त किए थे और 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब 40 अंक कम रह गए। आगे हम बात करें तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, 33%। अब यहाँ से हम बात करेंगे, इसके 28% आए थे और पास होने के लिए चाहिए 33%। तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ाने होंगे, 5%। और कितने अंकों से फेल हुआ था, 40 से। तो पास होने के लिए कितने अंक बढ़ाने होंगे, 40। तो इसका मतलब ये हुआ 5% बढ़ाने के लिए 40 अंक चाहिए। तो बताओ 1% बराबर क्या होगा, 40/5 मतलब 8। हमें पूछा क्या है, पूर्णांक। तो बताओ 8 गुणा 100। समझ में आ गया होगा, कितना आएगा, 800। ये अपना आंसर हो गया। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो कृपया सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। देखो अपना जो क्वेश्चन है वो है, एक परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे परीक्षार्थी ने 43% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्ण अंक बताओ। अब की बार जो पूछा है, देखो यहाँ हमें पूछा था न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, लेकिन अब की बार दिया है न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्ण अंक बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले तो बताओ आप 35% जो प्राप्त कर रहा है वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, 25 से, मतलब 25 अंक कम आए। और जो दूसरा परीक्षार्थी है वो 43% प्राप्त कर रहा है और वो कितने अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है, 15 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। इतना तो कर लेते हैं हम। उसके बाद अपने पास आता है कि 35% से 43% कितने परसेंट बढ़े, 8%। और अंक कितने बढ़ गए, 25 और 15 40। मतलब जो 8% है वो किसके बराबर है, 40 के। तो देखो 1% किसके बराबर होगा, 5 के। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो यहाँ अपने पास था न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक। एक बार आप ये बताओ कि न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालते तो ये जो 35% वाला कैंडिडेट है उसको कितने अंक और चाहिए होते, 25 अंक और चाहिए होते। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 25 अंकों का सीधा परसेंट बढ़ा लें। तो देखो 5 अंक 1% के बराबर है, तो बताओ 25 अंक कितने परसेंट के बराबर होंगे, 5% के बराबर। अब की बार हम इधर से उल्टा कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब देखो ये जो 5% है वो किसके कम थे, 35% वाले के। देखो अंक तो 25 कम थे, लेकिन उन 25 का अगर परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कितने परसेंट आती है, 5%। इस विद्यार्थी ने 35% तो प्राप्त किए ही थे और कितने से फेल हो गया था, 5% से। तो इस 35% में 5% और जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा 40%। और ये आ गया अपना न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक। अगर परसेंट नहीं देता तो हम क्या करते हैं,
35% निकाल देते और उसमें 25 जोड़ देते। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी ने 120 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 70% अंकों की आवश्यकता है तो पूर्णांक बताओ। देखो इसमें ध्यान देना, जो परीक्षार्थी था उसने परसेंट तो नहीं दे रखी, लेकिन दे रखा है 120 अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से फेल हो गया? 20 अंकों से। इसका मतलब ये हुआ कि 20 अंकों से और बढ़ाने होंगे तब वो जाके पास होगा। तो बताओ पास कितने अंकों से हो रहा है? 140 से। और परसेंट कितनी आ रही है? 70%। पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 70%। इसका मतलब ये हुआ कि जो 140 है वो किसके बराबर है? 70 के। और पूर्णांक निकालना है तो गुणा 100, 200 अंक। आ गया समझ में? नेक्स्ट चलो अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक ज़्यादा है। न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक 55% है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। देखो अब की बार जो परीक्षार्थी है वो 250 अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन 30 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 30 अंक कम लाता है तो भी पास हो जाता है। अर्थात पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 220 की। और पास होने का प्रतिशत उत्तीर्णांक कितना है? 55%। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो 220 है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 55% के। और हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है पूर्णांक। तो बताओ पूर्णांक निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। इस प्रकार अपना आंसर हो गया 400। तो कुल पूर्णांक आ गए 400। कर सकते हो? हाँ, जो विद्यार्थी इस क्लास में नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की क्लासें देख लें ताकि आगे की क्लास लेने में आसानी रहेगी। नियमित क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।